आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू काम योर माइंड बाय क्रिस बेली बुक के बारे में। रात के 2 बज रहे थे। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, पर अमीश के दिमाग में तूफान मचा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक आधा लिखा हुआ आर्टिकल खुला था। एक ऐसा सच जो अगर पब्लिश हो गया तो एक बड़े कॉरपोरेट साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। वो सच जो उसने महीनों की मेहनत, छुपी हुई फाइलों और गुमनाम ईमेल्स के जरिए खोजा था। पर अब जब वो इसे दुनिया के सामने लाने वाला था, उसके हाथ कांप रहे थे। हर बार टाइप करते हुए लगता जैसे कोई पीछे खड़ा देख रहा हो। पिछले कुछ दिनों से अमीश को हर आवाज पर शक होने लगा था। बाहर गली में कोई बाइक रुकती तो दिल धक धक करने लगता। फोन बजता तो लगता किसी ने सुन लिया हो। वो जानता था कि उसकी स्टोरी कितनी बड़ी है और कितने ताकतवर लोगों को ये हिला सकती है। पर डर अब सिर्फ उनके खिलाफ नहीं था, डर उसके अपने दिमाग के अंदर बैठ गया था। अमीश को याद आया, कुछ हफ्ते पहले उसे पहली बार पैनिक अटैक हुआ था। एकदम अचानक बस में बैठा था ऑफिस जाते वक्त। अचानक सांस रुकने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा और लगा जैसे मरने वाला है। लोगों ने पानी दिया, किसी ने कहा भाई हॉस्पिटल चलो, लेकिन डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ एंजाइटी है। उसे यकीन नहीं हुआ। सिर्फ वो सोचता रहा, एक ऐसा डर जो किसी असली खतरे से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से पैदा हो। कितना अजीब होता है। उस दिन से लेकर आज तक अमीश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे एंजाइटी के घेरे में फंसती जा रही है। फोन पर लगातार नोटिफिकेशन, हर जगह न्यूज का शोर, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से तुलना, सब कुछ मिलकर दिमाग को ओवरलोड कर रहे थे। वो खुद एक जर्नलिस्ट था, पर अब उसे लगने लगा था कि शायद वो खबरों में नहीं बल्कि खबरों के बोझ में जी रहा है। हर सुबह उसका दिन एक रेस की तरह शुरू होता। ईमेल चेक करना, कॉल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में भागना और फिर रात में देर तक स्क्रीन के सामने बैठे रहना। एक पल को भी चैन नहीं था। अमीश को याद आया कि पहले वो कितना शांत रहता था। किताबें पढ़ता, शाम को टहलने जाता, दोस्तों से बातें करता। पर अब उसे ये सब बेकार का टाइम वेस्ट लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे अगर वो एक पल के लिए भी रुक गया तो पीछे रह जाएगा। पर धीरे धीरे उसने महसूस किया, ये जो भाग दौड़ है ये कहीं खत्म नहीं होती। जितना दौड़ो उतनी तेज ये जिंदगी तुम्हें खींचती जाती है। और सबसे बड़ा सच, इस रेस में किसी को पता ही नहीं कि फिनिश लाइन कहाँ है। एक रात जब अमीश अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, उसे अचानक अपनी माँ की आवाज याद आई। बेटा, कब से देख रही हूं, तू ठीक से सोता भी नहीं, खाता भी नहीं। क्या जरूरी है इतना स्ट्रेस लेना? अमीश ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। मां, काम है ना, सच लाना है लोगों के सामने। पर अंदर से उसे पता था कि वो सिर्फ सच से नहीं, खुद से भी भाग रहा था। अब जब वो इस कॉरपोरेट स्कैंडल की स्टोरी के आखिरी लाइन तक पहुंचा तो उसके अंदर एक जंग चल रही थी। क्या मैं ये पब्लिश कर दूं? क्या ये सही वक्त है? क्या मैं अपने परिवार को खतरे में डाल दूं? हर सवाल के साथ उसके सीने में घबराहट बढ़ती गई। उसने मोबाइल उठाया और अपनी बहन का मैसेज देखा। भैया, तुम ठीक हो ना? मम्मी बहुत चिंतित है। उस मैसेज ने उसे तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि सच का बोझ सिर्फ उसका नहीं, उसके अपनों का भी है। अमीश ने चेयर से उठकर खिड़की खोली। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और कुछ पल के लिए लगा जैसे जिंदगी रुकी हो। नीचे सड़क पर लोग जा रहे थे, कुछ बात करते, कुछ हंसते हुए। उसे लगा वो कब से ऐसा हंसा नहीं। उसकी जिंदगी अब बस क्लिक, ब्रेकिंग और डेडलाइन में सिमट गई थी। अचानक उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने एक पॉडकास्ट सुना था, द एज ऑफ एंजाइटी। उसमें एक स्पीकर कह रहा था, हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा संकट है कि हम कभी ऑनलाइन नहीं होते। हम हर वक्त जुड़े रहते हैं, लेकिन खुद से सबसे ज्यादा दूर। वो लाइन अमीश के दिल में उतर गई। शायद यही उसकी हालत थी। हर वक्त स्क्रीन के जरिए दुनिया से जुड़ा था, पर खुद से डिस्कनेक्ट हो गया था। उसने तय किया, अब उसे खुद को फिर से समझना होगा। उसने लैपटॉप बंद किया और एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें लिखा, आज मैंने महसूस किया कि डर अब बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं अपनी ही सोच से भाग रहा हूं, मुझे रुकना होगा। उस रात अमीश ने पहली बार घंटों तक कुछ नहीं किया। न फोन देखा, न न्यूज पढ़ी, बस चुपचाप बालकनी में बैठा रहा। पहले तो उसे बेचैनी हुई, जैसे कुछ मिस कर रहा हो, पर फिर धीरे धीरे उस शांति का असर महसूस हुआ।
जैसे कोई भारी पर्दा हट गया हो। अगले दिन उसने ऑफिस में जाकर बॉस से बात की। सर, मैं चाहता हूं कि हम इस स्टोरी को पूरी सावधानी से हैंडल करें। हमें सच लाना है, लेकिन बिना किसी को खतरे में डाले। बॉस ने पहले हैरानी से देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है अमीश, तुम कुछ दिन ब्रेक ले लो। वो ब्रेक अमीश के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने समझा कि कभी कभी रुकना ही असली प्रगति होती है। वो सुबह जल्दी उठने लगा, ध्यान लगाने लगा, फोन का इस्तेमाल सीमित किया। पहले उसे यह सब बेकार लगता था, पर अब हर सांस में उसे एक नई ताजगी महसूस होती। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। वो अब भी सतर्क था, पर अब उसकी चेतना में डर नहीं, जागरूकता थी। उसने महसूस किया कि एंग्जाइटी तब बढ़ती है जब हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज हमारे बस में नहीं, तब शांति आती है। कुछ हफ्तों बाद उसकी स्टोरी पब्लिश हुई, लेकिन इस बार पूरी तैयारी और सुरक्षा के साथ। और हैरानी की बात यह थी कि उसने ना सिर्फ सच्चाई सामने लाई। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। बल्कि अपनी जिंदगी में भी एक नई सच्चाई पाई कि शांति कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। अमीश की कहानी आज बेहतों की कहानी है। हम सब हर दिन किसी न किसी रेस में दौड़ रहे हैं, काम की, सोशल मीडिया की, परफेक्शन की। हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को जगा देता है, हर तुलना हमें बेचैन कर देती है, और धीरे धीरे ये एंग्जाइटी हमारी नॉर्मल स्टेट बन जाती है। बेली ने अपनी किताब में कहा है कि आज का जमाना द एज ऑफ एंग्जाइटी है, जहां शांति पाना मुश्किल है, क्योंकि हम लगातार उत्तेजित रहते हैं। डिजिटल डिवाइसेस, मल्टीटास्किंग और समाज की उम्मीदें हमें थका देती हैं। पर असली ताकत तब आती है जब हम अपने दिमाग को दोबारा सिखाते हैं कैसे शांत रहना है। अमीश ने सीखा कि शांति बाहर नहीं मिलती, वो अंदर से पैदा होती है। जब उसने खुद से कहा, मैं हर चीज का जवाब तुरंत नहीं दूंगा, मैं हर डर से नहीं भागूंगा, तभी उसने महसूस किया कि उसका दिमाग धीरे धीरे हल्का हो रहा है। कभी कभी अमीश अब भी डरता है। कोई कॉल आती है, कोई धमकी भरा ईमेल मिलता है, लेकिन अब वो खुद को संभालना जानता है। वो अब रिएक्ट नहीं करता, बल्कि रिस्पॉन्ड करता है। उसने सीखा है कि सच्ची ताकत तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि ठहरने में है। उसकी डायरी में आखिरी लाइन अब ये लिखी है, मैंने सीखा कि डर हमेशा रहेगा, फर्क बस इतना है कि अब मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब मैंने अपनी एंग्जाइटी नहीं, अपनी शांति को चुना है। और शायद यही है इस युग का सबसे बड़ा सबक। शांति अब एक क्रांति है। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अमीश अपने ऑफिस के कॉर्नर डेस्क पर बैठा स्क्रीन को घूर रहा था। उसके सामने टू डू लिस्ट खुली थी। ईमेल 37 रिप्लाईज, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्शन, आर्टिकल ड्राफ्ट 2, क्लाइंट फीडबैक, और नीचे लाल रंग में लिखा, यू अर्जेंट, सबमिट बाय 6 PM। लिस्ट इतनी लंबी थी कि जैसे उसे देखकर ही थकान महसूस हो जाए। लेकिन अमीश अब पहले वाला अमीश नहीं था। वो अब थोड़ा शांत रहना सीख गया था। एंग्जाइटी से बाहर निकलने के बाद उसने खुद से वादा किया था, अब मैं हर चीज में खुद को नहीं खो दूंगा। पर इंसान ठहर जाए, ये दुनिया ठहरने नहीं देती। पिछले हफ्ते उसके एडिटर ने कहा था, अमीश तुम्हारा काम शानदार है, पर हमें और आउटपुट चाहिए। ज्यादा आर्टिकल्स, ज्यादा स्टोरीज, ज्यादा कंटेंट। आजकल स्पीड ही सफलता है। उस वक्त अमीश ने सिर हिलाया था, लेकिन अंदर से उसे कुछ चुभा था। उसे याद आया, कुछ साल पहले वो भी यही सोचता था कि जो ज्यादा काम करता है वही ज्यादा सफल होता है। पर अब उसे समझ आने लगा था कि ज्यादा काम और सार्थक काम एक ही बात नहीं है। उस दिन उसने ऑफिस से निकलकर कॉफी ली और सड़क किनारे बैठ गया। आसमान में बादल थे और बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं। उसने अपने फोन में नोटिफिकेशन देखे, स्लैक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मेल और न जाने क्या क्या। हर ऐप उसे किसी न किसी तरह से एक और काम की याद दिला रहा था। वो सोचने लगा, क्या मैं सच में प्रोडक्टिव हूं या बस बिजी दिखने की कोशिश कर रहा हूं। उसे याद आया, कुछ महीने पहले जब उसने उस कॉर्पोरेट स्कैंडल की स्टोरी पब्लिश की थी, लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। उसे अवार्ड मिला, मीडिया में नाम आया, लेकिन साथ में एक और चीज आई, उम्मीद। अब सबको उससे और चाहिए था। हर हफ्ते, हर महीने नया एक्सक्लूसिव। पहले उसे अच्छा लगता था, अब वो दबाव महसूस करने लगा था। हर सुबह वो ये सोचकर उठता,
आज कुछ बड़ा करना है। पर दिन के आखिर में उसे लगता इतना किया फिर भी कुछ खास नहीं हुआ। ये वही था जिसे बाद में उसने समझा प्रोडक्टिविटी ट्रैप, एक ऐसा जाल जहां इंसान अपनी वैल्यू को अपने आउटपुट से जोड़ देता है। जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा कीमत। लेकिन सच तो ये है कि जितना ज्यादा वो दौड़ता उतना अंदर से खाली होता जा रहा था। उस शाम उसने घर जाकर अपने पुराने नोट्स देखे। एक नोट में लिखा था, प्रोडक्टिव होना मतलब कुछ बनाना, कुछ सुधारना, कुछ देना। लेकिन अब प्रोडक्टिविटी बस टाइम भरना बन गई है। उस लाइन को पढ़कर अमीश मुस्कुराया। उसे याद आया कैसे कभी कभी वो एक ही स्टोरी पर घंटों सोचता था, विचार करता था, शब्दों को महसूस करता था। पर अब वो सब चला गया था। अब तो बस डेडलाइन की टिक टिक सुनाई देती थी। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग थी। सब रिपोर्टर्स अपने नए प्रोजेक्ट्स के आइडिया बता रहे थे। कोई पावर पॉलिटिक्स पर काम कर रहा था, कोई टेक इनोवेशन पर। अमीश की बारी आई तो उसने कहा, मैं एक स्टोरी करना चाहता हूं, एट कॉस्ट ऑफ बीइंग बिजी। कैसे आज की दुनिया में हर कोई इतना बिजी है कि उसे खुद के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलता। कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर एडिटर हंसते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, पर पब्लिक को यह सब थोड़ा स्लो लगेगा। ट्राई समथिंग कैची। अमीश ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया, पर अंदर से वो जान गया था कि उसे अब अपनी रफ्तार खुद तय करनी होगी। उस दिन के बाद उसने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने तय किया कि अब वो अपने दिन का हर पल भरने की कोशिश नहीं करेगा। उसने अपने फोन से नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए। सुबह ईमेल चेक करने से पहले 10 मिनट ध्यान लगाया। पहले तो बहुत अजीब लगा, जैसे कुछ मिस कर रहा हो। लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसका दिमाग अब पहले से ज्यादा साफ सोचने लगा है। पहले हर मिनट उसे लगता था कि कुछ कर रहा हूं तभी तो प्रोडक्टिव हूं। अब उसने सीखा कि कुछ न करना भी कभी कभी सबसे जरूरी काम होता है। उसके दिमाग में जगह बनने लगी। अब जब वो किसी स्टोरी पर सोचता तो नए आइडिया खुद ब खुद आने लगते। पहले जहां वो 2 घंटे में एक पैराग्राफ लिखता, अब वो 1 घंटे में पूरा पन्ना लिख लेता, क्योंकि अब उसका दिमाग थका नहीं, खुला हुआ था। एक दिन उसका पुराना दोस्त रवि मिलने आया। रवि एक बड़ी एमएनसी में काम करता था और उसके पास हमेशा काम होता था। कॉफी पर उसने कहा, भाई तू कैसे इतना शांत दिख रहा है? हम सब तो बस भाग रहे हैं, मीटिंग्स पर मीटिंग्स, ईमेल्स का ढेर, काम खत्म ही नहीं होता। अमीश हंस पड़ा। यही तो बात है, हम काम नहीं कर रहे, काम हमें चला रहा है। फर्क बहुत बड़ा है। रवि ने कहा, पर अगर हम नहीं दौड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अमीश ने जवाब दिया, शायद पीछे रहना ही कभी कभी आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। उस रात अमीश देर तक सोचता रहा। पहले उसे लगता था कि वो जो भी कर रहा है वो अपने करियर के लिए कर रहा है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि असली करियर तब बनता है जब आप खुद को खोए बिना आगे बढ़ते हो। उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग की असली ताकत तेजी नहीं बल्कि गहराई में है, और गहराई तब आती है जब दिमाग को सांस लेने की जगह मिलती है। कुछ दिनों बाद उसने ऑफिस में एक वर्कशॉप रखी, माइंडफुल प्रोडक्टिविटी। उसमें उसने अपने अनुभव शेयर किए। उसने कहा, हम सब बिजी रहने में इतने खो गए हैं कि हमें लगता है कि ये ही सफलता है, लेकिन असली सफलता तब आती है जब आपका काम आपको थकाए नहीं बल्कि निखारे, जब आप अपने आउटपुट के गुलाम नहीं मालिक बने। सब हंस रहे थे, पर बहुतों की आंखों में वो बात उतर रही थी। वर्कशॉप के बाद एक जूनियर रिपोर्टर उसके पास आई और बोली, सर मैं रोज इतना काम करती हूं कि रात को सोचती हूं क्या मैंने कुछ सीखा भी? आप कैसे संभालते हैं सब? अमीश ने कहा, काम को अपने अंदर आने दो, खुद को काम के अंदर मत खो दो। फर्क छोटा है पर असर बहुत बड़ा। धीरे धीरे अमीश का काम बदलने लगा। वो अब कम आर्टिकल लिखता, पर हर आर्टिकल गहराई से भरा होता। एडिटर ने नोट किया, तुम्हारी राइटिंग में एक नया सुकून है। अमीश ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए कि अब मैं दौड़ नहीं रहा हूं, चल रहा हूं। एक रविवार को अमीश अपने घर की बालकनी में बैठा था, चाय की चुस्की लेते हुए आसमान देख रहा था। बादल हल्के थे, हवा ताजा थी। उसने सोचा, कभी मैं सोचता था कि दिन के हर घंटे को भर दूं ताकि प्रोडक्टिव बन सकूं, पर अब समझ आया कि खालीपन भी जरूरी है, उसी में नए विचार जन्म लेते हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी कुछ ना करना सबसे ज्यादा करने जैसा होता है। अगले हफ्ते जब उसने नई स्टोरी शुरू की, द इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, उसमें उसने लिखा, हमारा समाज ज्यादा को सफलता मानता है, ज्यादा घंटे, ज्यादा काम, ज्यादा परिणाम, पर यह ज्यादा हमें थका देता है।
असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम अपने दिमाग को स्पेस देते हैं, सोचने, रुकने और महसूस करने का। उसकी यह स्टोरी पढ़कर कई लोगों ने लिखा, आपने हमारे दिल की बात कही। और अमीश ने महसूस किया कि यही तो सच्ची प्रोडक्टिविटी है, जब आपका काम सिर्फ काम नहीं रहता बल्कि किसी और को सोचने पर मजबूर करता है। अब अमीश के दिन पहले से कम व्यस्त हैं, लेकिन ज्यादा अर्थपूर्ण है। वो हर सुबह खुद से कहता है, आज मुझे सब कुछ नहीं करना है, बस सही चीज करनी है। वो अब जानता है कि इंसान मशीन नहीं है। हमें हर पल आउटपुट देने के लिए नहीं बनाया गया। हमें जीने, महसूस करने और रुककर सोचने के लिए बनाया गया है। कभी कभी शाम को वो ऑफिस की छत पर जाता है, आसमान को देखता है और अपने आप से कहता है, पहले मैं अपने समय को भरता था, अब मैं उसे जीता हूं। अमीश की कहानी यही बताती है, हम सब किसी न किसी प्रोडक्टिविटी ट्रैप में फंसे हुए हैं। हमें लगता है कि अगर हम रुके तो पीछे रह जाएंगे, पर असल में जब हम रुकते हैं तभी हम देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब कभी भी हर पल कुछ करना नहीं था। इसका मतलब है सही वक्त पर सही काम करना और गलत वक्त पर खुद को आराम देना। आज अमीश की लाइफ में कम काम है पर ज्यादा असर है, कम टास्क्स हैं पर ज्यादा अर्थ है। और जब कभी वो फिर से तेज रफ्तार में फंसने लगता है, वो खुद से कहता है, मैं मशीन नहीं हूं, मैं इंसान हूं। और इंसान तब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है जब वो अपने दिमाग को सांस लेने देता है। यही थी अमीश की अगली सीख कि ज्यादा करना हमेशा बेहतर करना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा काम होता है खुद को खाली रहने देना। अमीश अपनी बालकनी में बैठा था, हाथ में कॉफी का मग लिए। सामने एक नोटबुक रखी थी, खाली। पिछले कुछ दिनों से वो लिखने की कोशिश कर रहा था पर कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। दिमाग में एक अजीब बेचैनी थी। वो खुद से सोच रहा था, पहले तो आइडियाज खुद ब खुद आते थे, अब सब कुछ फीका क्यों लग रहा है। फोन पास में रखा था और बार बार उसकी नजर उस पर चली जाती। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक न्यूज अलर्ट, कुछ भी आता तो तुरंत स्क्रीन उठाकर देखने लगता। 5 सेकंड के लिए दिलचस्पी जागती, फिर खालीपन लौट आता। वो मुस्कुराया, क्या मैं अब हर चीज से बोर होने लगा? असल में हुआ यह था कि पिछले कुछ महीनों में अमीश धीरे धीरे शांत होना सीख गया था। उसने प्रोडक्टिविटी ट्रैप से खुद को निकाल लिया था। लेकिन अब जब दिमाग को थोड़ा स्पेस मिला तो उसे एक और सच्चाई दिखने लगी। वो इस शांति को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाता था। उसका दिमाग अब भी कुछ नया, कुछ उत्तेजक, कुछ डिफरेंट चाहता था। वो जानता भी नहीं था कि ये चाहत कहां से आती है, जब तक उसने एक दिन एक आर्टिकल नहीं पढ़ा, द डोपामाइन ट्रैप, क्यों हमारे दिमाग रोमांच की तलाश करते हैं। उसमें लिखा था कि हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, डोपामिन। ये वही है जो हमें हर नई चीज के लिए उत्साहित करता है। जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, नया मैसेज देखते हैं या कोई लाइक मिलता है तो डोपामिन रिलीज होता है। यही वो छोटी खुशी है जो हमें बार बार वापस खींच लाती है। अमीश को लगा, तो ये मैं नहीं, मेरा दिमाग है जो बार बार नएपन के पीछे भागता है। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। हर बार जब वो कुछ लिखने बैठता तो कुछ मिनट बाद फोन उठाकर कुछ देख लेता, फिर सोचता, बस 5 मिनट, फिर काम पर लौटता हूं। पर वो 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते। हर बार उसे वही डोपामिन की हल्की किक मिलती और फिर वो पहले से ज्यादा खाली महसूस करता। एक दिन उसने तय किया कि वो खुद पर एक छोटा एक्सपेरिमेंट करेगा। नो स्टिम्युलेशन डे, मतलब पूरा दिन बिना सोशल मीडिया, बिना ईमेल, बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के। शुरू में तो उसे लगा कि यह आसान होगा, लेकिन कुछ ही घंटों में बेचैनी बढ़ने लगी। वो बार बार घड़ी देखता, कमरे में टहलता, किसी बहाने फोन उठाता। उसे महसूस हुआ जैसे दिमाग में कुछ अंदर ही अंदर मचल रहा हो। कुछ तो करो, वो खुद से बोला। यार, मैं तो बस 1 दिन की बात कर रहा हूं और मेरा दिमाग ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे किसी चीज का नशा छूट रहा हो। शाम तक वो थक चुका था, लेकिन जैसे ही रात आई कुछ बदला। वो बालकनी में बैठा था, हवा ठंडी थी और पहली बार उसका मन शांत हुआ। उसने अपने दिमाग की आवाज तो सुनी, अब कोई खिंचाव नहीं था। वो मुस्कुराया, शायद यही है असली डिटॉक्स। अगले दिन जब उसने नोटबुक खोली तो शब्द अपने आप आने लगे। कोई नई ब्रेकिंग स्टोरी नहीं, बस उसकी अपनी समझ। उसने लिखा, हम अपने दिमाग को लगातार मिठाई खिला रहे हैं।
छोटी छोटी डोपामिन हिट्स। हर नोटिफिकेशन, हर न्यूज, हर स्क्रॉल हमारे दिमाग को थोड़ा और लालची बना देता है और धीरे धीरे हम उस साधारण शांति को भूल जाते हैं जिसमें असली सुकून है। अब वो अपने दोस्तों को देखता और समझ जाता था। रवि जो हमेशा फोन पर बिजी रहता, मीटिंग्स और मेल्स में उलझा रहता, वो भी उसी डोपामिन सर्कल में फंसा था। रवि ने एक बार कहा था, भाई जब तक दिन में 20 नोटिफिकेशन ना आ जाए लगता ही नहीं कि जिंदगी चल रही है। अमीश हंसा, तू समझ नहीं रहा, तेरी जिंदगी चल नहीं रही, दौड़ रही है और तू बस पीछे दौड़ता जा रहा है। कुछ दिनों बाद अमीश ने अपने अखबार में एक नई स्टोरी लिखी, द मॉडर्न ब्रेन एडिक्टेड टू नोवेल्टी। उसमें उसने लिखा, आज हमारा दिमाग वो नहीं रहा जो पहले था। पहले हम शांत पलों में सोचते थे, अब शांत पलों से डरते हैं। हमें हर सेकंड कुछ नया चाहिए, नया वीडियो, नया ट्रेंड, नया टॉपिक, और यही निरंतर नयापन हमें थका देता है। लोगों ने उस आर्टिकल को खूब पढ़ा। किसी ने लिखा, मैंने खुद को इसमें देखा। किसी ने कहा, हमारा दिमाग अब आराम करना भूल गया है। एक दिन अमीश को अपने एडिटर से कॉल आया, स्टोरी बहुत बढ़िया थी लेकिन अगला क्या है, कुछ और रोमांचक लिखो। अमीश मुस्कुराया, सर शायद रोमांच अब सादगी में है। उसने कॉल काटा और सोचा, कितनी अजीब बात है, अब सादगी भी हमें बोर करती है। वो अब समझने लगा था कि डोपामिन सिर्फ एक केमिकल नहीं, एक पैटर्न है जो धीरे धीरे हमें बांध लेता है। हर बार जब हम कुछ नया करते हैं दिमाग कहता है, वाह अच्छा लगा, और जब वो एहसास चला जाता है तो फिर कुछ और चाहिए। यही वो अनंत चक्र है जो हमें थका देता है। उसने ध्यान लगाना शुरू किया। पहले कुछ मिनट भी मुश्किल लगते, दिमाग हर दिशा में भागता, कोई पुरानी याद, कोई नया विचार, कोई चिंता। पर धीरे धीरे उसने सीखा कि दिमाग को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बस देखने की जरूरत है। जब उसने ध्यान में पहली बार पूरा 10 मिनट बिना किसी विचार के बिताए तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की मशीन बंद कर दी हो। एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। अब वो जानता था कि बोरियत भी जरूरी है। पहले वो हर पल कुछ न कुछ करने की कोशिश करता था, अब वो जानबूझकर खाली बैठता। कभी कभी पार्क में जाता, बिना फोन के, बस लोगों को देखता। पहले 2 मिनट तक लगता, क्या बेकार समय है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके अंदर एक शांत जिज्ञासा जागती, जिंदगी इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है। वो अब समझ चुका था कि असली फोकस तब आता है जब आप दिमाग को हर पल किक देने की कोशिश बंद करते हैं। अब वो दिन भर में कई बार खुद से पूछता, क्या मैं ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डोपामिन चाहिए। एक बार उसकी बहन मिलने आई। उसने देखा कि अमीश बिना फोन के बैठा था, बस कॉफी पीते हुए बाहर देख रहा था। वो हंसी, भैया तुम्हें क्या हो गया है, अब तो फोन भी नहीं देखते। अमीश मुस्कुराया, अब मैं खुद को देखने की कोशिश कर रहा हूं। उसने महसूस किया कि जब दिमाग शांत होता है तभी सच्चे विचार आते हैं। अब उसके लेख सिर्फ सूचनाएं नहीं बल्कि अनुभव बन गए थे। वो अब लोगों को यह नहीं बताता था कि क्या हुआ, बल्कि ये दिखाता था कि क्यों हुआ। उसकी राइटिंग में गहराई आ गई थी क्योंकि अब वो खुद को समझने लगा था। धीरे धीरे अमीश का दिमाग उस पुराने शोर से बाहर निकल आया। अब वो हर दिन थोड़ी देर कुछ नहीं करता, न सोचता न देखता, बस रहता है। और हैरानी की बात यह है कि अब उसके अंदर पहले से ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा फोकस है, ज्यादा संतोष है। एक रात वो अपनी डायरी में लिख रहा था, हमारा दिमाग शांति नहीं उत्तेजना चाहता है, पर असली खुशी शांति में है, न कि अगले डोपामिन हिट में। जब हम उस खालीपन को स्वीकार करते हैं तभी हम फिर से खुद से जुड़ते हैं। अब उसकी रूटीन बहुत सिंपल है, सुबह ध्यान, फिर थोड़ी वॉक, फिर लिखना। वो अब किसी स्क्रॉल, किसी लाइक, किसी ट्रेंड से नहीं भागता। उसके दोस्त पूछते हैं, भाई तू बोर नहीं होता? वो मुस्कुराता है, बोरियत अब मेरा दिमाग रीसेट करती है। अमीश ने अब समझ लिया है कि हमारा ब्रेन नई चीजों से नहीं, गहराई से खुश होता है। और ये गहराई तभी आती है जब हम हर नई चीज के पीछे भागना बंद कर दें। आज अगर कोई उससे पूछे, क्या चीज ने तेरी लाइफ बदली, वो मुस्कुराकर कहेगा, बोरियत ने, क्योंकि उसी बोरियत में मैंने खुद को पाया। और यही उसकी तीसरी सीख थी, हर नोटिफिकेशन से ज्यादा ताकतवर है वो पल जब हम कुछ नहीं करते पर खुद से मिलते हैं। अमीश अब पहले जैसा नहीं रहा था।
वो वही युवा पत्रकार था जिसने कुछ महीने पहले एक बड़े कॉरपोरेट स्कैंडल का सच उजागर करने का फैसला किया था और जिसके बाद उसकी जिंदगी डर, चिंता और शक से भर गई थी। पर अब सब कुछ थोड़ा अलग था। उस हादसे के बाद उसने खुद को संभालना सीखा था, अपने दिमाग को समझना सीखा था और यह भी कि हर डर हमेशा बुरा नहीं होता। लेकिन जिंदगी में शांति पाने की यह जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अमीश को एक नया असाइनमेंट मिला। इस बार किसी कंपनी का स्कैंडल नहीं, बल्कि एक हाई प्रेशर पॉलिटिकल कवरेज। चुनाव नजदीक थे और उसे एक हफ्ते तक लगातार रैलियों, डिबेट्स और मीटिंग्स कवर करनी थी। शुरुआत में उसे लगा कि यह तो आसान है, अब तो मैं स्ट्रेस से डील करना सीख चुका हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि शरीर और दिमाग दोनों फिर उसी चक्र में फंस रहे हैं। थकान, बेचैनी, चिड़चिड़ापन। वो सो नहीं पा रहा था, खाना बिना स्वाद का लग रहा था और हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके कंधों पर है। एक रात जब वो होटल के कमरे में अकेला बैठा था, उसने लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर झांका। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह स्ट्रेस मेरी दुश्मन है या फिर यह मुझे कुछ सिखाना चाहती है? उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने क्रिस बेले की किताब हाउ टू कैल योर माइंड में पढ़ा था कि स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक टीचर है जो हमें बताता है कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, कहाँ टूट रहे हैं और हमें किस चीज पर काम करने की जरूरत है। उस पल अमीश के दिमाग में जैसे कोई स्विच ऑन हुआ। उसने सोचा, शायद ये स्ट्रेस मुझे कुछ सिखाना चाहती है, शायद ये मुझे मजबूत बना रही है, डराने नहीं। अगले दिन उसने अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव किए। पहले जहां वो एक के बाद एक रैली कवर करता था, अब वो बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेने लगा। कैमरा बंद करता, आंखें बंद करता और गहरी सांसें लेता। शुरुआत में उसे लगा कि ये तो वक्त की बर्बादी है, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया उसकी फोकस बढ़ रही थी। पहले जो रिपोर्ट लिखने में 3 घंटे लगते थे, अब वो 1 घंटे में पूरी हो जाती। शाम को जब वो दूसरे पत्रकारों के साथ कॉफी पीने बैठता तो सब अपनी थकान की शिकायत करते, अमीश बस मुस्कुरा देता। उसके अंदर एक नई समझ पनप रही थी। स्ट्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसे समझा जा सकता है। एक दिन जब वो मुख्यमंत्री की एक भीड़भाड़ वाली रैली कवर कर रहा था तो अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। धूप तेज थी, शरीर में पानी की कमी थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, स्ट्रेस अभी मुझसे बात कर रहा है, ये कह रहा है कि धीमे चलो, खुद का ध्यान रखो। उसने तुरंत पानी लिया, छाया में बैठ गया और कुछ देर खुद को शांत किया। वो सोचने लगा कि पहले वो ऐसे हालात में खुद को कोसता, तू कमजोर है, तू संभाल नहीं पा रहा। लेकिन अब वो समझ गया था, स्ट्रेस को डांटना नहीं, सुनना चाहिए। हर स्ट्रेस एक मैसेज लेकर आता है। कभी कहता है आराम कर, कभी कहता है थोड़ा और धक्का दे, और कभी बस कहता है तू सही रास्ते पर है। उस रात होटल लौटकर अमीश ने अपने नोट्स खोले और लिखा, स्ट्रेस सिर्फ डर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि मैं ग्रो कर रहा हूं। जैसे मसल्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में दर्द करते हैं, वैसे ही दिमाग भी स्ट्रेस में सीखता है। फर्क बस इतना है कि हमें उसे ब्रेक देना होता है। धीरे धीरे अमीश ने अपने स्ट्रेस को 3 हिस्सों में बांटना शुरू किया। पहला, डेडलाइन स्ट्रेस, जो उसे तेज और शार्प बनाता था। दूसरा, अनसर्टेनिटी स्ट्रेस, जो उसे सिखाता था कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। और तीसरा, बर्नआउट स्ट्रेस, जो उसे बताता था कि अब आराम का वक्त है। वो हर स्ट्रेस के साथ बातचीत करने लगा, जैसे वो कोई इंसान हो जो उसे कुछ सिखाने आया हो। कुछ हफ्तों बाद जब कवरेज खत्म हुआ, अमीश अपने शहर वापस लौटा। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बनाई थी, बल्कि खुद को फिर से बनाया था। एक दिन उसके एडिटर ने पूछा, अमीश, तू हमेशा इतना शांत कैसे रहता है, जबकि तेरे ऊपर इतना प्रेशर होता है? अमीश हंस पड़ा। पहले मैं सोचता था कि स्ट्रेस मुझे तोड़ देगा, अब समझ आया है कि वही मुझे गढ़ रहा है। फर्क बस इतना है कि मैं उसे सुनना सीख गया हूं। उसने अपने एडिटर को समझाया, देखिए, जब हम किसी प्रोजेक्ट, रिश्ते या लक्ष्य को लेकर स्ट्रेस महसूस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो हमारे लिए मायने रखता है। अगर कुछ भी महसूस ना हो तो शायद हम उस चीज से जुड़े ही नहीं हैं। स्ट्रेस हमारी परवाह का सबूत है। रात को जब अमीश घर पहुंचा तो उसकी बेटी उसके पास दौड़ती हुई आई। पापा, आपने मेरा स्कूल ड्राइंग देखा? उसने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया और कहा, हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं भी सीख रहा हूं लाइफ की ड्राइंग को कैसे बैलेंस किया जाए। अब अमीश हर हफ्ते कुछ समय सिर्फ कुछ न करने के लिए निकालता। कभी पार्क में बैठकर पेड़ों को देखता,
कभी बिना फोन के टहलता, कभी बस गहरी सांसें लेता। उसे एहसास हुआ कि स्ट्रेस और शांति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक हमें धक्का देता है आगे बढ़ने के लिए, दूसरा हमें रुककर सोचने की जगह देता है। कभी कभी जब किसी बड़ी खबर का दबाव बढ़ जाता तो वो खुद से कहता, ये स्ट्रेस मुझे सिखा रहा है कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, ये मेरी दुश्मन नहीं, मेरी ट्रेनिंग है। अमीश अब जानता था कि स्ट्रेस का असली मतलब डर या हार नहीं है, बल्कि एक इन्विटेशन है खुद को समझने, अपनी सीमाओं को पहचानने और अपने अंदर की मजबूती को खोजने का। उसने सीखा था कि स्ट्रेस से भागना मतलब अपने ग्रोथ से भागना, और जब उसने स्ट्रेस को टीचर की तरह देखना शुरू किया तो जिंदगी ने उसे सबसे बड़ा सबक दिया। शांति वो नहीं जो स्ट्रेस के बिना होती है, बल्कि वो है जो स्ट्रेस के बीच भी टिकी रहती है। और अब जब भी वो किसी नए असाइनमेंट के लिए निकलता तो अपने बैग में कैमरा और नोटबुक के साथ एक छोटी सी चिट रखता, जिस पर लिखा होता, हर स्ट्रेस एक कहानी कहता है, बस सुनने की हिम्मत रखो। अमीश की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कई महीनों की भागदौड़, खतरे और स्ट्रेस के बाद वो अब समझ चुका था कि जिंदगी सिर्फ काम करने या जीतने का नाम नहीं है, बल्कि सांस लेने का नाम है। लेकिन भले ही उसने स्ट्रेस को टीचर की तरह देखना सीख लिया था, फिर भी उसके अंदर एक बेचैनी बाकी थी, जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई अनसुनी आवाज लगातार गूंज रही हो। वो आवाज थी, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी रुक मत। हर दिन सुबह 6 बजे उठना, ईमेल चेक करना, रिपोर्ट भेजना, अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना। अमीश की रूटीन एक मशीन जैसी हो गई थी। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर एक गहरा थकान का समंदर था। एक रात वो अपनी पत्नी से बोला, कभी कभी लगता है मैं खुद से दूर होता जा रहा हूं, जैसे मैं हूं ही नहीं, बस चलता जा रहा हूं। पत्नी मुस्कुराई और बोली, तो थोड़ी देर रुक जाना, कुछ मत कर, बस चुपचाप बैठ जा। अमीश ने हंसते हुए कहा, तू जानती है ना, मैं बैठ नहीं सकता, कुछ न करना मुझे सबसे ज्यादा डराता है। लेकिन उसी रात अमीश को नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर हवा बह रही थी। उसने सोचा, क्या मैं वाकई इतना डर गया हूं शांति से? वो धीरे से उठा, बालकनी में जाकर बैठ गया और पहली बार बहुत वक्त बाद उसने बस कुछ नहीं किया। पहले 2 मिनट उसे अजीब लगा, जैसे उसके दिमाग में 100 ख्याल एक साथ घूम रहे हो। क्लाइंट का फोन आया था, रिपोर्ट सबमिट करनी है, कल की मीटिंग का क्या होगा? लेकिन धीरे धीरे जब उसने कुछ नहीं किया तो एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे कोई अदृश्य परत धीरे धीरे उतर रही हो और नीचे से उसकी असली सांस निकल रही हो। अमीश ने उस रात महसूस किया कि शांति की शुरुआत शोर खत्म होने से नहीं, बल्कि उस शोर को देखने से होती है। अगले दिन उसने ठान लिया कि अब वो सच में शांति समझेगा, सिर्फ किताबों या योग वीडियो से नहीं, बल्कि खुद के अनुभव से। उसने तय किया कि वो 7 दिन सिर्फ खुद के लिए रखेगा। कोई काम नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। पहले दिन ही उसे बोरियत ने जकड़ लिया। उसे लगा जैसे वो कुछ खो रहा है। लेकिन उसने याद किया कि क्रिस बैले ने अपनी किताब में लिखा था, शांति का मतलब कुछ ना होना नहीं है, बल्कि दिमाग से अनावश्यक शोर को हटाना है। उसने उस शोर को पहचानना शुरू किया, वो शोर जो उसके दिमाग में बिना रुके चलता था। अगर वो स्टोरी जल्दी ना छपी तो, अगर मैं पीछे रह गया तो, अगर लोगों ने मुझे भुला दिया तो। वो समझ गया कि असली दुश्मन बाहरी स्ट्रेस नहीं, बल्कि ये अंदर का मेटल नॉइज है जो उसे चैन से बैठने नहीं देता। तीसरे दिन उसने ध्यान, मेडिटेशन की कोशिश की। शुरुआत में मुश्किल थी, हर 10 सेकंड में उसका दिमाग भटक जाता। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सांसों की आवाज सुननी शुरू की। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें भी कहानी कहती हैं। जब वो परेशान होता है तो छोटी और तेज, जब शांत होता है तो गहरी और लंबी। वो रोज सुबह 10 मिनट बैठकर बस सांसें गिनता, 1, 2, 3, और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो अब चीजों पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता था। जब कोई गुस्सा करता तो वो पहले सांस लेता, फिर बोलता। जब कोई काम अटकता तो वो पहले सोचता, क्या ये उतना बड़ा है जितना मैं सोच रहा हूं? धीरे धीरे उसके निर्णय बेहतर होने लगे। पहले वो जल्दबाजी में फैसले करता था, अब सोच समझकर। पहले वो हर काम को अर्जेंसी समझता था, अब वो पहचानने लगा कि कौन सी चीज वाकई जरूरी है और कौन सी बस दिमाग का शोर। छठे दिन उसने कुछ और नया किया, स्लो लिविंग। वो जल्दी उठता, पार्क में टहलता, मोबाइल घर पर छोड़ देता। वो पेड़ों की पत्तियों को देखता, पक्षियों की आवाजें सुनता। पहले उसे ये सब टाइम वेस्ट लगता था,
अब वही पल उसे सबसे ज्यादा जिंदा महसूस कराते थे। उसने सीखा कि जब दिमाग शांत होता है तो इंसान सिर्फ बेहतर सोचता नहीं, गहरा जीता है। शांति ने उसे सिखाया कि जिंदगी कितना किया पर नहीं, बल्कि कैसे महसूस किया पर टिकी है। 7वें दिन अमीश ने अपनी डायरी में लिखा, शांति एक सुपर पावर है। जब बाकी सब भाग रहे होते हैं तो जो इंसान शांत रह पाता है वही साफ देख पाता है। वो अब हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खुद से पूछता, क्या ये मेरी शांति के लायक है? और ज्यादातर जवाब आता, नहीं। धीरे धीरे उसने नोट किया कि उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो गई है। जहां पहले वो प्रेशर में गलती करता, अब वो क्लियर सोच पाता था। अब उसके आर्टिकल्स में न सिर्फ डेटा होता बल्कि गहराई भी होती। एक दिन उसका एडिटर बोला, तेरी रिपोर्ट्स में अब एक अलग सॉलिडनेस दिखती है। पहले तू बहुत तेज था, अब गहरा लग रहा है। अमीश मुस्कुराया, शायद क्योंकि अब मैं खुद के अंदर की आवाज सुनता हूं, बाकी शोर नहीं। शाम को जब वो घर लौटा, उसकी बेटी उसके पास आई और बोली, पापा, आज स्कूल में सबने शोर मचाया, लेकिन मैं बस चुपचाप बैठी रही। अमीश मुस्कुरा दिया, बहुत बढ़िया किया। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत चुप रहना होती है। उसने महसूस किया कि शांति सिर्फ ध्यान या सांसों में नहीं, बल्कि हर छोटे पल में छिपी होती है। जब हम मोबाइल बंद कर देते हैं, जब किसी की बात बीच में नहीं काटते, जब बस बैठकर बारिश देखते हैं। अब वो जान चुका था कि शांति का मतलब शोर का ना होना नहीं है, बल्कि जरूरी और गैर जरूरी आवाजों में फर्क समझना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।